ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के राशि परिवर्तन को लेकर। हालांकि शुक्र 29 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तित कर चुका है। मकर से यह कुंभ में 29 दिसंबर को चला गया था। मैं 2-4 दिन लेट हूं, लेकिन यह 27 जनवरी तक रहेगा और कुंभ राशि में इसके होने का क्या होगा प्रभाव, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जिसकी अगर किसी की कुंडली में बहुत बलवान हो तो वह व्यक्ति अपराजय होता है। और ज्योतिष की भाषा में या जो ग्रहों के जो सूर्य से जो नज़दीकी के आधार पर शुक्र को अस्त, बुध को अस्त, शनि को अस्त, बृहस्पति को अस्त हम लोग मानते हैं या बताते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि शुक्र ही एक ऐसा है जिसके ऊपर अस्त होने का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शुक्र और सूर्य अगर एक साथ हो तो सूर्य कमजोर हो जाता है और यह सूर्य को भी परास्त करता है। तो यदि किसी की कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत है तो वह व्यक्ति अपराजय होता है। राशिफल की बात करेंगे कि शुक्र जब कुंभ में आएगा तो क्या प्रभाव होगा। अब शुक्र कुंभ राशि में अगर देखा जाए तो केतु और मंगल पहले से विराजमान है। शुक्र, मंगल और केतु दोनों अति महत्वाकांक्षी ग्रह हैं। अकेला ही पर्याप्त होते हैं, अब तो दोनों एक साथ हैं तो महत्वाकांक्षा डबल हो गई है। शुक्र का जो नैसर्गिक प्रभाव है वह सुख, सुविधाएं, भौतिकता, समृद्धि, ज्ञान, कला, ग्लैमर, कामुकता, सेक्स, इन सब चीजों को यह रिप्रेजेंट करता है। तो इससे संबंधित जो महत्वाकांक्षा है वह मंगल और केतु के होने के कारण और अधिक बढ़ जाएगी। क्या होगा हर राशि पर प्रभाव इसका, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दर्शकों को बता दूं जो नए हैं वो कि मेरा जो राशिफल है यह लग्न पर आधारित होता है, इसलिए अपने लग्न को आप आधार बना करें। नामाक्षर, चंद्र राशि, सूर्य राशि और या आजकल जो न्यूमेरिक सिस्टम से लोग 1, 2, 3, 4 के आधार पर राशिफल बताते हैं उस पर यह आधारित नहीं है। अब एक एक करके राशियों का हाल जानते हैं। मेष वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके एकादश भाव में आ रहा है। अभी तक यह दसम भाव में था और अब यह एकादश भाव में आ रहा है। इसके आने से जैसे मैंने कहा कि अब यहाँ एकादश भाव आय का स्थान है तो इनकम के मामले में महत्वाकांक्षा आपकी बहुत बढ़ेगी। आप किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण आय को प्राप्त करना चाहेंगे और उसको यह बढ़ाएगा। एक चीज और है कि आपके जीवन साथी के सहयोग से आपकी आय और वृद्धि होगी। तो यदि जीवन आप लोग कोई ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं आपके जो साथ के लोग हैं, आपकी जो जीवन साथी है, चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर उनका साथ भी आपके काम में है तो यह आपके कार्य को और बढ़ाने वाला होगा और आय को भी बढ़ाने वाला होगा। इस समय शुक्र नैसर्गिक रूप से बहुत शुभ ग्रह है और ज्ञान का यह भी देवता है। तो इसकी पंचम भाव पे दृष्टि पड़ेगी जिसके कारण आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी, बेहतर होगी। और मंगल केतु के प्रभाव से जो उद्विग्नता है कुछ हद तक शुक्र उसे कम भी करेगा। कुछ शांत, कुछ ठंडे दिमाग से, कुछ मस्ती में चीज़ों को लेने की ओर बढ़ाएगा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आपको देगा। इस समय परिश्रम का आपको लाभ मिलेगा, जो भी आप परिश्रम करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। और जो लोग व्यापार करते हैं उनकी आय में बड़ी वृद्धि होगी इस समय, क्योंकि मंगल और शुक्र की युति एक तरह से एकादश भाव में मंगल एक बहुत अच्छा उद्योगपति का गुण देता है। तो यहाँ पर, और वो भी लग्नेश है, तो लग्नेश और सप्तमेश और लाभेश की युति यहाँ पर हो रही है, तो आय के लिए और व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। केतु के होने के कारण कुछ काम में रुकावट की अनुभूति भी होगी आपकी। तो कुछ अगर देखा जाए तो कुछ संघर्ष के बाद सफलता कुल मिलाकर आपको यह देगा। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो दसम भाव में आ रहा है। दसम भाव में लग्नेश का आना आपके मान प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग, अब चुनाव भी बहुत जगह है, 5-5 राज्यों में चुनाव की घोषणा आज अभी हुई है, तो जो लोग वृषभ लग्न के हैं 27 जनवरी तक उनके लिए बड़ा अच्छा योग बनेगा। विशेष करके यदि शुक्र की ही दशा अंतर्दशा हो फिर तो कहना ही क्या, तो उनके लिए बहुत अच्छा यह योग बनाएगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। यहाँ पर आपकी जो प्रवृत्ति है वह थोड़ी खोजी होगी, मैंने हर चीज़ में रिसर्च, अनुसंधान करके बड़ा टेक्निकल रूप से चीज़ों को खोज कर उसमें उसके तह तक जाकर काम करने की प्रवृत्ति को यह बढ़ाएगा। दूसरों की बातों को जानने की इच्छा बड़ी प्रबल करेगा यह। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा उसका कैसे हो रहा है। तो थोड़े अपने से ज़्यादा दूसरों के प्रति, दूसरों के कामों को जानने के प्रति, दूसरे के रहस्यों को जानने के प्रति आपका रुझान और बढ़ेगा यदि देखा जाए तो। यह सुख सुविधाओं को निश्चित रूप से बढ़ाएगा शुक्र दसम भाव में आएगा तो। लेकिन यह आपके माता के लिए ठीक नहीं है, माँ के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है शुक्र।
मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो शुक्र आपके भाग्य स्थान पर आ रहा है। शुक्र आपके लिए पंचमेश भी है, पंचम का स्वामी भी है और व्यय का भी स्वामी है, इसलिए आपके धन ऐश्वर्य के मामले में यह वृद्धि करेगा। पंचमेश का भाग्य स्थान पर आना बहुत अच्छा होता है। आपके पिता के लिए भी यह बहुत अच्छा है और यदि उनके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो उसमें यह सुधार देगा, उसको यह बेहतर करेगा, थोड़ा उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। इस समय दो तरह की स्थिति बनेगी यहाँ पर शुक्र के आने से। एक तो यह स्थिति बनेगी कि या तो आपका दाम्पत्य जीवन इस समय बड़ा सुखी हो जाएगा अगर उसमें कोई विवाद चल रहा है तो, या जीवन साथी का खूब आपको सहयोग मिलेगा, एक दूसरे से बड़ी अच्छी निभने लगेगी, या धन की स्थिति बड़ी अच्छी होगी, आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी होगी। तो लेकिन वाइस वर्षा भी है, यदि धन की स्थिति बड़ी अच्छी होगी तो दाम्पत्य सुख में कुछ न कुछ कमी महसूस करेंगे आप, और यदि दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा हुआ तो आर्थिक मामले में कुछ न कुछ आपको कमी का अनुभव होगा। तो यह शुक्र दो तरह का यहाँ पर प्रभाव आपको देगा। केतु की स्थिति भाग्य स्थान पर और शुक्र के साथ कुछ आपके भाग्य में रुकावट उत्पन्न कर, कुछ न कुछ अवरोध, कुछ संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेगा और थोड़ा रुक कर आपको सफलता इस समय मिलेगा। एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि इस समय आपका जनसंपर्क, पब्लिक रिलेशन बहुत तेज होगा। जो लोग एचआर वगैरह में या पब्लिक रिलेशन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनको यह बड़ा लाभ देगा और जनसंपर्क के कारण आपकी स्थिति बड़ी मजबूत होगी और उससे आपको लाभ में मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र अष्टम भाव में आ रहा है। अब अष्टम में आना शुक्र का अच्छा है नहीं, ऊपर से मंगल भी है, केतु भी है, शुक्र भी आ रहा है, तो यह स्थिति अच्छी हो नहीं रही है। इस समय इनकम तो होगी लेकिन वह रुक रुक कर होगी, उसमें माने और थोड़ी होगी, फिर अवरोध होगा, फिर होगी, फिर अवरोध होगा, तो बार बार अवरोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। उसमें कुछ ना कुछ ब्रेक आता रहेगा, कुछ ना कुछ हर्डल आता रहेगा आपके लिए। एजुकेशन के मामले में भी कुछ परेशानी उत्पन्न करेगा। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में है कर्क लग्न के जातक, उनकी शिक्षा में भी रुकावट का यह योग बनाएगा। इंटरव्यू वगैरह है या कहीं कोई कंपटीशन है तो उसमें बड़ी मुश्किल से सफलता मिलेगी, या यूं कहूं कि कई बार असफलता का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ लोग अपने पुराने मकान या ऑफिस को रिनोवेट कर सकते हैं इस समय। शुक्र के आने से एक चीज होगा कि आप अपने पुराने मकान जहां रहते हैं उसको, या आपका जो कार्यस्थल है उसमें कुछ रिनोवेशन, कुछ उसमें मरम्मत करवा सकते हैं, उसमें कुछ नई चीजें बनवा सकते हैं। इस तरह का योग भी यह बनाएगा। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिन्हें मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, उसको यह शुक्र बढ़ा देगा, उस समस्या को यह बहुत अधिक बढ़ा देगा। और कुछ लोगों के लिए यह सर्जरी का योग भी बनाएगा, ऑपरेशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके सप्तम भाव में आ रहा है और यह बेहद शुक्र की जो स्थिति है यह बेहद सुखद स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है आपके लिए और यह शुभ परिणाम देगा। हर काम में आपको कुछ न कुछ यह सफलता देगा। विशेष करके यदि शुक्र की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, कुछ कोई चीज यदि टकरा रही है तो आपको लिए यह बहुत बहुत लाभ जो है वह देने वाला हो सकता है। जीवन साथी के संबंधों को बेहतर बनाएगा। यह आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध में यदि कोई, क्योंकि सिंह वालों के साथ कुछ इस समय डिस्टर्बेंस चल रहा है बहुत से लोगों के साथ, तो उसमें यह कुछ सुधार लाएगा। कहीं ना कहीं कहीं अगर बहुत डिस्प्यूट है तो कुछ कंप्रोमाइज होने की संभावना बन सकती है, या आपस में थोड़ा प्रेम और बढ़ सकता है, या संवादहीनता है तो संवाद हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति बनाएगा और कुछ लोगों के लिए जो अकेले हैं उनके लिए नया प्रेम प्रसंग दे सकता है, नए रिलेशन बन सकते हैं। केतु के साथ जो इसकी युति है, मंगल और केतु के साथ, वह कुछ लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या सेक्स से रिलेटेड कुछ डिजीज दे सकता है, कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो वहां पर आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, वहां पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो यह छठे भाव में आपके आ रहा है और छठे भाव में आना कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि कन्या वालों के लिए बड़ा योगकारी है और यह छठे भाव में आ रहा है। तो यह, और वहां पर छठे भाव में मंगल और केतु के साथ शुक्र युति, शुक्र की वर्ष कंडीशन है यह। अगर यहाँ राहु होता तो और खराब होता, लेकिन केतु भी कम खराब नहीं है। तो शुक्र, मंगल और केतु की एक साथ युति छठे भाव में, अगर कुंडली में भी इस प्रकार की युति है, कुंडली में भी शुक्र मंगल या राहु की युति और या शुक्र मंगल केतु की युति है, तो बहुत से लोगों के लिए यह कामुकता को चरम पर बढ़ा देगा, बहुत अधिक समस्या आपके लिए उत्पन्न कर देगा और यह उसको चरम पर बढ़ा देगा। और आपको चाहिए कि इस समय आप अपने चरित्र पर, कैरेक्टर पर, सभी के लिए नहीं, जिनकी कुंडली में भी इस तरह की का योग हो, उनको चाहिए कि अपने कैरेक्टर पर, अपनी सेंसुअलिटी पर,
अपने सेक्सुअल डिजायर पर आपको बहुत अधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, अन्यथा यह बीमारी की हद तक आपको परेशान इस समय कर सकता है। आर्थिक स्थिति संभलने में बहुत कठिनाई होगी इस समय, आपको आर्थिक स्थिति भी संघर्षमय हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए नौकरी छूटने का योग भी यह बना सकता है। स्वास्थ्य के लिए भी यदि देखा जाए तो यह ठीक नहीं है, कुछ न कुछ स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न करेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र की यह स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। अब बात करता हूं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए शुक्र लग्न का स्वामी है, लग्नेशी है और पंचम भाव पे आ रहा है। लग्नेश का पंचम भाव पर आना बड़ा शुभ होता है, वो भी शुक्र जैसे ग्रह का, इसलिए आपके लिए बेहद शुभ है। यह शिक्षा और कला के प्रति आपका रुझान सहज होगा। जो लोग उस क्षेत्र में हैं उनको उससे लाभ मिलेगा, उसमें तरक्की मिलेगी, उसमें नई नई खोज कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और जो लोग नहीं भी हैं उनका भी कुछ रुझान कला की तरफ इस समय होगा, कला की सहज रुझान हो जाएगा। कहीं आप भाग ले सकते हैं, किसी अच्छे मनोरंजक कार्यक्रम में आप जा सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं जहाँ मनोरंजन हो, गीत संगीत हो, तो उसके प्रति रुझान को भी बढ़ाएगा। राजनीति के क्षेत्र से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बड़ा लाभकारी यह योग बनाएगा। और यदि देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए यह अचानक शेयर या लॉटरी से लाभ का योग बना रहा है। तो कुछ लोगों को हो सकता है अचानक लॉटरी खुल जाए या शेयर में कुछ बड़ा लाभ हो जाए, तो उस लिहाज से भी यह शुक्र बहुत अच्छा है। इस समय यह शुक्र आपका जो संबंध है वो बड़े अच्छे लोगों से बनाएगा और समृद्ध लोगों से बनाएगा। उच्च लोगों से जो है वह संबंध आपका बनेगा और उससे आपको बड़ी राहत मिलेगी और लाभ मिलेगा। आपके कुछ रुके हुए काम भी उससे बन सकते हैं। यह शुक्र केवल एक चीज के लिए ठीक नहीं है, एक तो आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है, और यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसके लिए मैं लगातार बोल रहा हूँ कि जब से मंगल, केतु और अब शुक्र भी आ गया, सभी मारक ग्रह हैं, तो थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, बहुत संभल कर आपको चलने की आवश्यकता होगी। वृश्चिक वालों की बात करता हूँ। वृश्चिक वालों के लिए देखा जाए तो शुक्र आपके लिए चौथे भाव में आ रहा है। शुक्र चतुर्थ का वैसे ही चतुर्थ भाव में बड़ा प्रसन्न रहता है और बड़ा अच्छा परिणाम देता है, तो आपके लिए बहुत अच्छी है। भूमि, भवन, वाहन के सुख को बढ़ाएगा। हो सकता है बहुत से लोग जमीन खरीदें, कुछ लोग प्लॉट या मकान खरीदें, हो सकता है कुछ लोग नई गाड़ी खरीदें, तो उसके लिए ही शुक्र बड़ा सहयोगी हो जाएगा इस समय। पारिवारिक सुख में भी वृद्धि का यह योग बनाएगा और राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह शुक्र बहुत अच्छा है और बहुत सहयोगी रहने वाला है। कई लोगों को शुक्र जब चतुर्थ में आएगा है तो आपके मुंह में या दांतों में कोई ना कोई समस्या या कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है या कुछ कष्ट मिलने की संभावना हो सकती है। हो सकता है कोई रोग हो जाए या दांतों में दर्द बढ़ जाए या गम्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो कहीं ना कहीं मुंह से संबंधित यह रोग आपको दे सकता है। इस समय यदि केतु प्रभावी हुआ, यानी शुक्र के बजाय यदि केतु की दशा अंतर्दशा हो रही है, तो पारिवारिक सुख में बहुत कमी होगी और वहां पर यह विपरीत परिणाम आपको देगा। तो देखना यह होगा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी ग्रह के खाली वहां आ जाने से कोई परिणाम हो जाएगा या संभव नहीं है, बल्कि वर्तमान में आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है और आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें उस ग्रह की क्या स्थिति है, उसके ऊपर बहुत से परिणामों में परिवर्तन होता है। लेकिन यदि केतु प्रभावी हुआ तो सुखों में कमी होगी और शुक्र प्रभावी हुआ तो पारिवारिक सुखों में और ऐशो आराम में आपके वृद्धि होगी। धनु वालों की बात कर लेते हैं। धनु वालों के लिए देखा जाए तो आपके तीसरे भाव में आ रहा है शुक्र। तीसरे भाव में आने से पराक्रम बढ़ेगा, सौंदर्य के प्रति रुचि बढ़ेगी, कलात्मकता की तरफ रुचि बढ़ेगी। जो लोग इसी क्षेत्र में हैं उनको खूब उन्नति मिलेगा, खूब परिश्रम का परिणाम मिलेगा, उसमें खूब जमकर रुचि भी लेंगे, खूब उत्साह से काम भी करेंगे और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र के लोगों के लिए भी लाभ मिलेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि सिंह वालों के लिए, वृषभ वालों के लिए, वृश्चिक वालों के लिए, धनु वालों के लिए राजनीतिक सफलता बहुत अच्छी देगा यह शुक्र, क्योंकि यहाँ पर आने से आप किसी से परास्त नहीं होंगे, बल्कि आप शत्रुओं को पूरी तरह से परास्त करने की स्थिति में होंगे। दूसरी चीज होगी कर्ज का नाश करने में आप समर्थ होंगे। यदि कोई कर्ज है तो शुक्र का यहाँ ना बहुत अच्छा है। बहनों का खूब साथ आपको मिलेगा इस समय, बहनों के साथ मिलने का अवसर मिल सकता है या बहनों का आपको सहयोग और साथ मिलेगा। विपरीत लिंग के जातक, यानी पुरुष हैं तो स्त्री और स्त्री हैं तो पुरुष, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलने की संभावना बनेगी। केतु की उपस्थिति भी यहाँ पर है तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, केतु बड़ा प्रभाव डालेगा। मंगल तो पॉजिटिव चीजों को बढ़ाएगा, लेकिन केतु की उपस्थिति यहाँ पर आपके अपने करीबी लोगों से कुछ गलतफहमी उत्पन्न कर सकता है। कुछ गलतफहमी के आप शिकार हो सकते हैं, जिसके कारण एक दूसरे से विवाद हो सकता है आपके अपने करीबी रिश्तों में या करीबी मित्रों के बीच। एक चीज विशेष रूप से कहना चाहूंगा धनु वालों के लिए कि यदि आपकी कुंडली में इस समय आपके लिए शुक्र की दशा और चंद्रमा का अंतर हो,
या चंद्रमा की दशा और शुक्र का अंतर हो तो यह बड़ा घातक योग बनाता है। थोड़ा सतर्क हो जाइएगा और हो सके तो भगवान शिव की पूजा आराधना या महामृत्युंजय का जप करा लीजिएगा, क्योंकि यह सीधी भाषा में बोलूं तो यह घातक योग बनाता है, तो ठीक नहीं है। अब बात करते हैं मकर वालों की। मकर वालों के लिए देखा जाए तो यह आपके लिए दूसरे भाव में आ रहा है। दूसरे भाव में शुक्र के आने से एक अगर कोई जटिल बीमारी है, जटिल समस्या है, तो उसमें तो यह राहत देगा आपको, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है। लेकिन यदि आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सांस से संबंधित कोई समस्या है, तो यह उसको बढ़ा देगा। जैसे दमा अगर हो, स्नोफिलिया हो, कोई भी सांस से संबंधित यदि समस्या आपको है तो उसको यह इन्हेंस कर देगा। कई लोगों को खांसी की समस्या बहुत हो सकती है, अगर इस समय खांसी शुरू हो गई जल्दी ठीक नहीं होगी आपकी, तो इस प्रकार की समस्याओं को यह इस समय बढ़ा सकता है। गले से संबंधित समस्या कुछ दे सकता है। उसके साथ साथ यदि देखो तो आय में यह वृद्धि करेगा, आपकी इनकम इस समय बढ़ेगी, सेविंग भी कुछ बढ़ सकती है और कुछ लोगों के लिए नए अवसर बन सकते हैं। हो सकता है कुछ नया काम शुरू कर लें, कोई नई नौकरी मिल जाए, कहीं प्रमोशन मिल जाए, तो कुछ न कुछ आय में वृद्धि का योग यह बनाएगा। हाँ, यहाँ भी मैं कहूँगा क्योंकि शुक्र केतु, यदि केतु इस समय प्रभावी हुआ तो जरूर आर्थिक कुछ कठिनाई आपको हो सकती है, आर्थिक कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहुत से लोगों के लिए इस समय जमीन खरीदने का योग बन रहा है, तो यदि आप कहीं कोई जमीन खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, तो उसके निवेश के लिए यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आप खरीद सकते हैं या यह प्रबल योग बनाएगा। अब बात करता हूं कुंभ वालों के लिए। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो मंगल केतु की युति लग्न पर, राहु सप्तम में, बड़ा तनाव वाली स्थिति कुंभ वालों की चल रही है और शुक्र अब लग्न में आ रहा है और कुंभ वालों के लिए शुक्र पूर्ण राजयोगकारी, बहुत बहुत प्रभावशाली ग्रह है शुक्र कुंभ वालों के लिए। तो शुक्र का लग्न में आना, जैसे कि किसी तपती दोपहरी में बहुत तेज धूप में आप बहुत देर तक हों और उसके बाद आपके ऊपर थोड़ी सी बारिश की बूंदें पड़ जाएं, कुछ उस तरह की अनुभूति आपको यह शुक्र देने वाला है। बहुत बहुत परेशानी के बीच में राहत, एकदम खूब गर्मी के बीच में थोड़ी ठंडी हवा का झोंका, इस तरह का शुक्र आपके ऊपर प्रभाव डालेगा और यह आपके देखें तो मन को थोड़ा आपके शांत करेगा, उद्विग्नता और उत्तेजना को कम करेगा। अगर कोई अधीरता है, कोई बेचैनी है, तो उसको शांत करेगा। यह वाणी को मधुर बनाएगा, क्योंकि अभी केतु और मंगल के प्रभाव में बहुत कड़ा बोल सकते थे आप या बोल रहे होंगे, लेकिन जब शुक्र यहाँ आएगा तो उसको नियंत्रित कर देगा। आप सोच समझ कर बोलने लगेंगे, ठंडा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे और लोगों को उससे प्रभावित करेंगे। निर्णय शक्ति यह बहुत अच्छा करेगा और इस समय भाग्य भी सहयोगी होगी, जिसके कारण परिश्रम का फल मिलेगा। आप कोई मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम इस समय आपको प्राप्त होगा। कला के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए यह स्थिति बहुत लाभकारी है, बहुत उत्थान दे सकती है आपको। और बहुत से लोग अपने लिए कुछ साजो सामान के नए सामान, कुछ लोग नए वस्त्र, नए कपड़े खरीदारी, मतलब अपने सजने संवरने से संबंधित सामान आप इस समय खरीद सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला होगा और सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगा। तो कुल मिलाकर जैसे मैंने कहा कि कुंभ वालों के लिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली। अब बात कर लेते हैं अंतिम लग्न अर्थात मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न वालों के लिए द्वादश भाव में आ रहा है। अब इसको दो तरह से देखा जा सकता है। द्वादश भाव में शुक्र जो है व्यक्तिगत सुखों को बढ़ा देता है। व्यक्तिगत सुख यानी इंद्रिय सुख को, व्यक्ति और वो भी मंगल और केतु के साथ, यानी अपने सुख के लिए कुछ भी नहीं, उसके आगे आपको दिखाई पड़ेगा ना कुछ आप सोचेंगे, तो आप उसमें किसी भी हद तक जाकर धन खर्च कर सकते हैं। कर्ज लेकर, कर्ज आजकल बड़े क्रेडिट कार्ड से लोग बड़े आसानी से लोग आजकल धन खर्च कर देते हैं, तो कर्ज लेकर आप धन खर्च कर सकते हैं। ऐशो आराम पर धन खर्च कर सकते हैं। सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो भोग विलासिता पर खर्च कर सकते हैं, अय्यासी पर खर्च कर सकते हैं। चारित्रिक दोष बहुत जबरदस्त यह उत्पन्न कर सकता है, तो इस तरह से व्यसनों में खर्च हो सकता है। तो कहीं अच्छा खर्च होगा नहीं। तात्कालिक दृष्टि से देखूंगा तो बड़ा सुख देगा आपको, क्योंकि आप इससे बड़े प्रसन्न होंगे, आपकी आत्मा तृप्त होगी, बड़े प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। लेकिन दूरगामी यदि देखा जाए तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह भोग विलासिता को अचानक बहुत बढ़ा देगा और उधर बिना सोचे समझे खर्च करेंगे। कर्ज लेकर के भी आप खर्च इस समय करेंगे और खर्च करते समय उसकी कोई चिंता नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए लोअर पार्ट में, कमर के निचले हिस्से में कुछ रोग दे सकता है या कुछ समस्या दे सकता है, सतर्क रहना है।
इस समय गुप्त शत्रु, छिपे हुए हिडन एनिमी बहुत परेशान कर सकते हैं आपको, या बन सकते हैं। उसका परिणाम शायद आपको बाद में पता चले, लेकिन कुछ हिडन एनिमी इस समय बन जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यह एक से अधिक संबंधों को भी जन्म देगा, उसकी संभावना बहुत प्रबल बनाएगा। कई लोग कहते हैं पंडित जी कई बार लड़ाने वाली बात, मैं लड़ाने वाली बात नहीं करता हूँ, यह होता है और जो होने वाला होता है या होने की संभावना होती है मैं वही बोलता हूँ। तो इस तरह की स्थिति यह बनाएगा। कुल मिलाकर यदि कहूँ तो भाई थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अपने इंद्रिय पर संयम रखिएगा, अपने मन पर संयम रखिएगा और संयमित रहते हुए आनंद लीजिए, तो जीवन सुखमय रहेगा और फिर वह आनंद लंबे समय के लिए रहेगा। तो यह था शुक्र के राशि परिवर्तन का हाल आप सभी के लिए। 27 जनवरी तक यह रहेगा। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और आपका आने वाला समय शुभ हो, शिव की कृपा बनी रहे, यही शुभकामना आप सभी के लिए। ओम नमः शिवाय।